श्रीमद् भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि हमको मानव योनि ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। भाग्योदयहीन बहुजन्म समर्जितेनो, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पहला अध्याय 19वां मंत्र लिख रहे हैं व्यास जी। उन्होंने कहा कि ये मानव शरीर हमको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। भाग्योदयहीन बहुजन्म समर्जिते, एक जन्म के भाग्य से हम मानव योनि प्राप्त नहीं हुई। कह रहे असंख्याता सहस्त्राणी, पता नहीं कितने करोड़ करोड़ जन्मों के जब छोटे छोटे भाग्यों का जब उदय हुआ तब जाकर के हमको मानव योनि प्राप्त हुई। उसी 12 स्कंद में व्यास जी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में उन्होंने कहा कि सत्संगमम लभते ज्ञानम। यदि हमने मानव योनि प्राप्त कर ली तो फिर हमने सत्संग किया कि नहीं किया, भगवान के नाम का जप किया कि नहीं किया। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्यमान तन पावा। बड़े भाग्य, आप लोग सब पढ़ते होंगे मानस में, लिखा है कि ऐसे नहीं, बड़े भाग्य से तब जाकर के हमको मानव योनि प्राप्त हुई। हमको यदि मानव योनि प्राप्त हो गई तो मानवता आई कि नहीं आई, ये सबसे बड़ी बात। यदि पशुवत हमने जीवन यापन किया, सिर्फ हमने धन एकत्रित किया और उदर पोषण की हमने व्यवस्था करी, सिर्फ क्षुधा की निवृत्ति की, सिर्फ भूख को मिटाया, तो कहा ये मानव योनि में जन्म तो लिया है। जैसे कुत्ते शूकर आदि ने जन्म लेकर के अपना जीवन यापन किया है, इसी प्रकार मानव योनि तो प्राप्त हुई, लेकिन हम भी उस पशु से कम नहीं। मानव योनि प्राप्त हो जाने से वेद भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, समीधाग्निन्दुवस्यतो घृतैर्बोधयता तिथिम। यजुर्वेद भगवान कह रहे हैं कि यदि मानव योनि हमको प्राप्त हो गई तो ये भगवान का हमको गुणानुवाद करना चाहिए। करोड़ करोड़ जन्म निकल जाने के बाद फिर हमको मानव योनि प्राप्त हुई। ये बहुत कम जीवन है सज्जनों, 70, 80, 100 वर्ष तक यदि प्राणी जिया, ये बहुत कम समय है। इसके बाद का जो मार्ग है, पता नहीं करोड़ करोड़ लाख जन्म निकल जाने के बाद फिर पता नहीं हमको प्राप्त होगा कि नहीं। इसलिए मानव योनि प्राप्त हो जाने पर भगवान की पावनी कथा और भगवान का नाम जप अपनी जिह्वा से अवश्य होना चाहिए। सत्संग की साधारण महत्ता नहीं है सज्जनों। स्कंद पुराण में और शिव पुराण में एक छोटी सी कथा लिखी हुई है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों कैलाश में बैठे थे, ध्यान से सुनो। भगवान शंकर से एक दिन पार्वती बोली। पार्वती ने कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गया कैलाश में बैठे बैठे, हम तो पर्वतों पर ही भ्रमण करते हैं। तो भगवान ने कहा कि क्या इच्छा है आपकी? पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मेरा ऐसा मन है कि नर्मदा तट पर यदि मृत्यु लोक पर यदि भ्रमण हो जावे थोड़ा, तो आपकी जैसी इच्छा होगी, मेरा मन है। स्कंद पुराण में कथा लिखी। तो भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यदि तुम्हारा मन है मृत्यु लोक के ऊपर भ्रमण करने का तो चलो अभी चलते। भगवान शंकर और पार्वती दोनों कैलाश से उतरे और मृत्यु लोक के ऊपर भ्रमण करने लगे। तो भगवान शंकर ने एक सुंदर स्थान को देखा और उस स्थान को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके उठ करके चलने लगे। पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु महादेव, ये बताइए आपने जिस भूमि को प्रणाम नमन किया है, निवेदन किया है, उस भूमि पर ना कोई मंदिर बना हुआ है, ना कोई पवित्र नदी है, ना कोई पवित्र वृक्ष है, आपने किस चीज को प्रणाम किया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे चले जा रहे, लेकिन पार्वती बार बार प्रश्न कर रही। पार्वती ने कहा प्रभु आप मुझे बताइए, मेरे मन में शंका है कि आपने किस चीज को प्रणाम किया। यदि कोई मंदिर होता, देवता बैठे होते तो भी मैं मान जाती, आपने तो वीरान जगह शमशान जैसी पड़ी हुई उस भूमि को आपने प्रणाम किया। भगवान शंकर स्कंद पुराण में कथा लिखी। भगवान शंकर ने सुंदर उत्तर दिया कि देवी
मैंने उस भूमि को इसलिए प्रणाम किया कि वहां पर कुछ कल्प पहले भगवान की पावनी कथा हुई थी, इसलिए वह भूमि इतनी पवित्र हो गई, इतनी पवित्र हो गई कि मैंने उस भूमि को प्रणाम निवेदन कर लिया। चले जा रहे थे, सायंकाल का समय आया, भगवान ने पुनः एक स्थान को पुनः प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, प्रभु आपने उस स्थान को तो इसलिए निवेदन किया था कि वहां पर कुछ कल्प पहले भगवान की पावनी कथा हुई थी, इसलिए आपने वहां पर निवेदन किया, लेकिन यहां पर क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं, महादेवो रूपम सज्जग्रहे। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैंने उस भूमि को इसलिए निवेदन किया था कि वहां पर कुछ कल्प पहले भगवान की पावनी कथा हुई थी, इसलिए मैंने प्रणाम निवेदन किया, लेकिन मैं इस भूमि को इसलिए निवेदन प्रणाम कर रहा हूं कि यहाँ पर आने वाले कल्प में, कलयुग में भगवान की पावनी कथा होगी, इसलिए मैं इस भूमि को पहले ही प्रणाम निवेदन कर लेता हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। भगवान कह रहे हैं कि जिस भूमि पर भगवान की पावनी कथा होती है वह भूमि इतनी पवित्र हो जाती है, और वहां पर साक्षात रूप से भगवान श्री हनुमान जी आकर के विराजित हो जाते हैं। वायु रूप में श्री हनुमान जी विराजित होकर के भगवान की पावनी कथा को श्रवण करते हैं। सज्जनों, भगवान की पावनी कथा साधारण नहीं है। कह रहे हैं जो हमारे पूर्वज देवलोक में पहुंच गए हैं, जो देवताओं की कोटि में आ गए हैं, वह भी वायु रूप में आकर के यहाँ पर स्थापित होकर के सुनते। क्यों? महात्मा में लिखा है, जब शौनकादि महात्मा इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं, तो जब नारद जी गए वेद आदि महात्माओं को लेकर के आए, जब इस कथा को सुनाने लगे, उस गंगा के तट पर आप लोगों ने कल उस कथा को सुना था, लेकिन तभी देखा कि वहां पर कई देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। तो पूछा सभी ने कि अरे देवताओं, आप ये अमृत का कलश लेकर के क्यों आए? तो उन्हीं देवताओं ने कहा, कोमाचा, कोमांसी, कोमणी। उन देवताओं ने कहा कि उन महात्माओं से, सनकादि महात्माओं से कहा कि भैया एक कथा इनको मत सुनाओ, एक कथा हमको सुना दो, और इस कथा के बदले में अमृत का कलश का पान इन सभी को करा दो। इन भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रबल हो जाएंगे, कभी इनके प्राण नहीं निकलेंगे। तो महात्माओं ने कहा, नारद जी ने कहा कि अरे देवताओं, तुम एक मणि को ले जाने के लिए एक कांच का रत्न देकर के जा रहे, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप तो इसको लीजिए और लेकर के चले जाइए। कहने का मात्र अर्थ इतना है कि श्रीमद् भागवत की कथा साधारणता से प्राप्त नहीं होती। स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को भी ये प्राप्त नहीं है। इसके श्रवण करने से हम सभी के पूर्वजों का और हमारे जीवन में जो भी सुकृत होते हैं, जो भी पाप कर्म हो जाते हैं, सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सर्वोपरि है। और भी कथाएं सर हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष संगीता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा, सत्संग आदि सभी को श्रवण करना चाहिए। ये सत्संग की महिमा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर
मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। हाँ सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो भैया, संगत करो, सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सारी दुनिया रुक जावे, चाहे सारी दुनिया रुक जाए, चाहे सारी दुनिया रुक जावे, चाहे सारी दुनिया रुक जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, ओ चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। हाँ भैया सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, 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 प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, भाई नहीं बात हमारी हो। नहीं भूलना सत्संग करो,
सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए, ओ अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए। निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सब बिछड़ जाए। चाहे नित्य नई, चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य आफत आए, चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई नहीं भूलना सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, 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 सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।